जाने कौन सा है समुंदर बह रहा जो मेरे अंदर, कभी खाली नहीं कर पाऊंगी, मैं लिखती ही जाऊंगी। विशाल विश्व जटिल दुनिया, मैं इसमें छोटी सी चिड़िया, कुछ कर न शायद पाऊंगी, पर लिखती ही जाऊंगी। आभार उसका जिसने दी भाषा, कलम ने पूरी की अभिलाषा, उद्देश्य इसका निभाऊंगी, मैं लिखती ही जाऊंगी। दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, जो ये पूछते हैं कि एक अच्छा लेखक कैसे बना जा सकता है। क्या एक अच्छा लेखक बनने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको अपनाकर हम एक सफल लेखक बन सकते हैं। यदि आप भी एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आज मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं लेखन से जुड़ी वो तमाम ख़ास बातें अपनी इस वीडियो में आप सभी से शेयर करूँगी। दोस्तों, एक अच्छा लेखक बनने के लिए जो सबसे पहली खूबी है वो है आपकी भाषा पर पकड़। आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं उस भाषा में आप पारंगत होने चाहिए। उस भाषा का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शब्दों से खेलना आपको आना चाहिए। यदि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है तो आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी लेखनी में, और उन शब्दों से खेलकर अपने पाठकों को लुभा सकते हैं। एक अच्छा लेखक आप तभी बन सकते हैं जब आप पढ़ते हों। जी हाँ, एक अच्छा लेखक बनने के लिए आपको एक अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, अच्छे लेखकों को नहीं पढ़ते, तो आप एक अच्छा लेखक नहीं बन सकते। क्योंकि जब हम अच्छे लेखकों को पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग करके अच्छे लेखक एक अच्छा नॉवेल लिखते हैं, एक अच्छी रचना लिखते हैं। यदि आप कविताएं लिखते हैं तो आपको कविताओं को, अच्छे कवियों को पढ़ना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है। तो अच्छा लेखक बनने के लिए जो दूसरी प्रमुख बात है वो है आपका पढ़ना और आपका एक बहुत अच्छा पाठक होना। दोस्तों, यदि आपके सोचने समझने का नज़रिया बाकी लोगों से अलग है, यदि आप किसी भी घटना के बारे में ये सोचते हैं कि अगर ये घटना इस तरह घटित हुई होती तो कैसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, यदि ये सवाल आपके दिमाग में कौंधते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। क्योंकि कई बार हम जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, एक अच्छा लेखक उसके ठीक विपरीत सोचता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह, इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था। तो एक जो अच्छा लेखक होता है वो दोनों तरह के पहलुओं को आपके सामने रखता है और एक नया ही पक्ष उजागर करता है। दोस्तों, यदि आप लेखन को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं होता कि लिखने के लिए, लेखक बनने के लिए कुछ फिक्स कोर्स है जिनको करने के बाद हम लेखक बन सकते हैं। लेखक कोई भी बन सकता है जिसे लिखने का शौक़ हो, जिसकी भाषा बहुत अच्छी हो, जो लिखता हो, जो अलग अलग लेखकों को पढ़ता हो, जो कविताएं पढ़ता हो। लिखने के भी अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, कुछ लोग लघु कथाएँ लिखते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी आर्टिकल्स लिखते हैं। दोस्तों, कहते हैं लिखना शब्दों की जादूगरी होता है। ये जादूगरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी इसे अपना सकते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले आपको रोज़ लिखने की आदत डालनी होगी। आप कहेंगे रोज़ लिखें तो क्या लिखें? आप सबसे पहले शुरुआत अपनी दिनचर्या से कर सकते हैं। आप जब रात को सोते हैं तो सोने के पहले आप पूरे दिन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आपका पूरा दिन जैसा बीता है, वो एक डायरी में लिख सकते हैं। ये लिखने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि हमें ये भी पता लगता है कि आज पूरे दिन में हमने कौन सा समय बहुत अच्छा बिताया और कौन सा ऐसा समय था जो हमने ख़राब किया, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते थे। दोस्तों, एक अच्छा लेखक जो होता है वो अपनी आलोचना को सुनने से घबराता नहीं है। यदि आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो आपको अपने आलोचना करने वाले लोगों से सीखना चाहिए। कई बार होता है कि हम जब कुछ लिखते हैं और कोई हमारे लेखन को लेकर आलोचना करता है तो हमें बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन एक अच्छा लेखक अपनी आलोचना के द्वारा सीखता है और अपने लेखन में
सुधार करता है। तो आपको जो आलोचक हैं उनसे बचना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं एक और आपको छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी आप लिखते हैं या कई बार होता है कि हमें कोई विचार अचानक से आ जाता है और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा विषय है, हमें इस पर लिखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ये बहुत अच्छा विषय है या ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो तुरंत आप उसे कहीं पर नोट कर लें। कई बार ये होता है कि जिस समय हम लिखना चाहते हैं उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम तुरंत लिखने नहीं बैठ सकते। तो ऐसे में जब भी आपको कोई भी विचार आता है तो सबसे पहले आपको उसे नोट कर लेना चाहिए, चाहे वो आप अपने मोबाइल में नोट करें या किसी कॉपी में नोट करें। लेकिन हमेशा जब भी आपके मन में कोई विचार कौंधे तो उसे तुरंत आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप एक अच्छे नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो भी आप कविताओं का एक संग्रह यदि निकालना चाहते हैं या आप कहानियों का संग्रह निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना जो संग्रह है उसको लिखकर कहीं पर इकट्ठा कीजिए। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं तो फ़िलहाल पेन और कॉपी से ही आज भी लिखना पसंद करती हूँ। लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपको इस एडवांस टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा लेखक बनने के लिए। आप आजकल अपनी बुक को ई मीडिया के द्वारा पब्लिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बुक के रूप में लेकर आएँ, आप इंटरनेट पर अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा लेखक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस जब भी आपका मन करे कि आपको कुछ अच्छा लिखना है, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखिए, इंटरनेट का उपयोग कीजिए। कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन निकलते हैं। आजकल लोग घर बैठे काम करना पसंद करते हैं, तो कंटेंट राइटर के रूप में आप अपना करियर अपना सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज भी पा सकते हैं। दोस्तों, पहले एक ज़माना हुआ करता था कि जब लेखक एक करियर के रूप में इतनी अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता था। कुछ ही लोग होते थे जो बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट बन गए या बहुत महान लेखक हो गए। उनको छोड़कर अगर कोई लेखन करता है तो शायद वो इतना अच्छा करियर नहीं बना सकता था। लेकिन आजकल लिखने को लेकर इतने अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं कि आप लेखन के रूप में एक बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज भी पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने जो टिप्स आपको दी हैं उनको अपनाकर आप एक बहुत ही अच्छे लेखक बन सकते हैं और लेखक के रूप में अपना करियर भी चुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इन्हें लाइक कीजिए और यदि आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन विषयों के बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।